स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आपको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप सभी को जानकारी मिल गई होगी, मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसमें आपके एग्जाम 28 फरवरी से स्टार्ट हैं और आपकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वह 9 जनवरी से 23 जनवरी तक है। तो आप सभी के पास काफी कम समय है और इस कम समय में आपको आपके एग्जाम की किस प्रकार तैयारी करनी है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के जरिए आपको दी जाएगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप सभी को एक जानकारी दे दें कि इस चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक के लिए एक टारगेटेड बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा और साथ ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज करवाए जाएंगे और साथ ही प्रैक्टिस सेट भी करवाए जाएंगे, जो कि आपको बिल्कुल इस चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बस आप चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को देखते रहिए। तो महिला पर्यवेक्षक के लिए आपको एक सही रणनीति का उपयोग करना होगा और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका सिलेबस की जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपके 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपकी 4 यूनिट है, जिसमें जो पहली यूनिट है उसमें पोषण एवं स्वास्थ्य है, जो दूसरी यूनिट है उसमें सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति है, जो तीसरी यूनिट है वह है प्रबंधकीय गुण यानी कि मैनेजमेंट, जो आपकी चौथी यूनिट है वह है शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा। तो इसी के साथ आपको बता दें कि आपका जो एग्जाम है वह 200 नंबर का होगा। तो इस 200 नंबर को इन 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपकी जो पहली यूनिट है उसमें से 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो आपकी दूसरी यूनिट यानी कि सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति है उसमें से भी 55 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो प्रबंधकीय गुण यानी कि मैनेजमेंट है उससे आपसे 45 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो आपकी चौथी यूनिट है शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, इससे भी आपसे 45 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए अब इनको हम डिटेल में समझते हैं। जो आपकी पहली यूनिट है पोषण एवं स्वास्थ्य, उसके अंतर्गत आपके 6 चैप्टर हैं, जिसमें आपका पोषण, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, गर्भवती की देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य के विभिन्न कार्यक्रम और कुपोषण, तो ये 6 चैप्टर हैं पोषण एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत। और इन 6 चैप्टर में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा वो भी आप देख लीजिए। जिसमें आप पोषण, जो कि पहला चैप्टर है, जिसमें संतुलित आहार, मैक्रो एवं माइक्रो न्यूट्रिशन, जिसमें कैल्शियम, कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, सूक्ष्म खनिज तत्व जैसे आयोडीन, विटामिन, आयरन, जिंक, विटामिन तथा कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारियां एवं उनकी रोकथाम से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लगभग यहाँ से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो दूसरा चैप्टर है जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, इसके अंतर्गत किशोर अवस्था, गर्भावस्था, धात्री माताएं, नवजात शिशु, बाल्यावस्था और वयस्क, तो इससे आपके लगभग 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद जो अगला चैप्टर है गर्भवती की देखभाल, इसके अंतर्गत आपसे गर्भावस्था में वजन की निगरानी, मातृ शिशु रक्षा, गर्भावस्था में खतरों से बचाव, गर्भावस्था में प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच, तो इस चैप्टर से आपसे लगभग 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद जो अगला चैप्टर है टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन, तो इससे आपसे राष्ट्रीय टीकाकरण के अंतर्गत लगने वाले टीके, टीकाकरण का महत्व और टीकाकरण ना होने का दुष्प्रभाव, तो इससे आपसे लगभग 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला चैप्टर स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, तो इसमें एनआरएचएम और आईसीडीएस के अंतर्गत संचालित योजनाएं पूछी जाएंगी, जिसमें आपसे लगभग 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद कुपोषण, तो कुपोषण के अंतर्गत जन्म के पूर्व कारण एवं संरक्षण के उपाय, जन्म के बाद कारण एवं संरक्षण के उपाय और संक्रमण, तो इससे भी आपसे लगभग 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद इसी का जो 7वां चैप्टर है उसमें सामान्य बीमारियों की जानकारी के बारे में है, जिसमें खसरा, गलघोटू, टिटनेस, काली खांसी, टीबी, निमोनिया, दस्त, उल्टी, आंखों एवं नाल का संक्रमण,
खसरा, गलघोंटू, टिटनेस, काली खांसी, टीबी, निमोनिया। तो इन सब से संबंधित बीमारियों के बारे में पूछा जाएगा। तो इससे भी आपसे लगभग 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार पोषण एवं स्वास्थ्य से लगभग 55 प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप सभी को बता दें कि इस चैनल के माध्यम से आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा और साथ ही जल्द ही आपको चैनल के माध्यम से इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी नोट्स के बारे में। तो आपको जल्द ही नोट्स भी इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बस आप चैनल से जुड़े रहिए और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके बाद जो आपका अगली यूनिट है वह है सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति। तो सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति के अंतर्गत 4 चैप्टर आपसे जो कि मेनली पूछे जाएंगे, जिसमें आपकी प्रमुख विभागों की महत्वपूर्ण योजनाएं, नियम अधिनियम एवं अधिकार, शारीरिक संरचना और कंप्यूटर से संबंधित। और इसी के अंतर्गत आपसे मैथ्स और रीजनिंग के भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो आपकी प्रमुख विभागों की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, तो इससे आपके महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं, स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग की योजनाएं, न्याय विभाग की योजनाएं और आदिवासी विकास योजनाएं से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि लगभग यहाँ से 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद जो अगली इसी में यूनिट दी गई है वह है, इस यूनिट के अंतर्गत जो अगला चैप्टर दिया गया वह है नियम अधिनियम एवं अधिकार। तो इसके अंतर्गत बच्चों के कानूनी अधिकार एवं संबंधित नियम अधिनियम, शिक्षा का अधिकार, महिलाओं के कानूनी अधिनियम या अधिकार एवं संबंधित नियम अधिनियम, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज प्रतिरोध, संपत्ति का अधिनियम, बाल विवाह रोक अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो ये सभी आपको नियम अधिनियम इस चैनल के माध्यम से डिटेल में पढ़ाए जाएंगे और इससे संबंधित एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। इसके बाद जो अगला चैप्टर है इसी में वह है शारीरिक संरचना। तो शारीरिक संरचना के अंतर्गत आपसे पाचन तंत्र, ग्रंथियां, प्रजनन तंत्र, किशोर अवस्था विकास और प्राथमिक उपचार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि यहाँ से लगभग 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो नियम अधिनियम एवं अधिकार है यहाँ से लगभग 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद कंप्यूटर जागरूकता से आपसे लगभग 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपका एमएस ऑफिस का सामान्य ज्ञान, इंटरनेट, मोबाइल संचालन का ज्ञान है। इसके बाद आपसे मैथ्स के 10 प्रश्न रहेंगे, तो जिसके अंतर्गत आपके 15 चैप्टर हैं, तो जिसमें आपकी नंबर सिस्टम है, भिन्न है, वर्गमूल, घनमूल है, घातांकरणी, सरलीकरण, एलसीएम, एचसीएफ है, एवरेज है, अनुपात समानुपात है, प्रतिशत है, साधारण एवं चक्रवर्ती ब्याज है, लाभ हानि है, समय एवं कार्य है, चाल दूरी समय है और समकों का विश्लेषण है। तो इस प्रकार 15 चैप्टर आपके मैथ्स के अंतर्गत दिए गए हैं, जिसमें आपसे लगभग 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद आपकी रीजनिंग से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो रीजनिंग को 2 भागों में डिवाइड किया है, भाषिक और अभाषिक। तो जो भाषिक है उसमें आपसे 8 चैप्टर रहेंगे, जिसमें आपका वर्गीकरण, सादृश्यता परीक्षण, अंग्रेजी वर्णमाला एवं शब्द संरचना परीक्षण, सांकेतिक भाषा, श्रृंखला, दिशा परीक्षण, रक्त संबंध, कैलेंडर एवं घड़ी। और इसी में आपके भाषिक रहेंगे, जिसमें आपका वर्गीकरण, सादृश्यता, श्रृंखला, आकृति पूर्ति परीक्षण रहेगा। तो ये आपसे रीजनिंग के अंतर्गत यहाँ से प्रश्न बनेंगे, जो कि आपके लगभग 10 प्रश्न यहाँ से बनेंगे। इसके बाद आपकी जो थर्ड यूनिट है वह है मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंधकीय गुण। तो प्रबंधकीय गुण में आपके 5 चैप्टर हैं, जिसमें जो पहला चैप्टर है वह है संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित अपठित गद्यांश रहेंगे आपके। तो यहाँ पर 2 अपठित गद्यांश रहेंगे, जिसमें आपके 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ लगभग आपसे 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद जो आपका दूसरा चैप्टर है वह है विकास की अवधारणा एवं उसकी मुख्य चुनौतियां। तो इसके अंतर्गत आपसे पंचवर्षीय योजनाओं में विकास, समकालीन
सामाजिक चुनौतियां एवं सरोकार। तो यहाँ भी लगभग आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद जो थर्ड चैप्टर है वह है नेतृत्व विकास। तो नेतृत्व विकास के अंतर्गत नेतृत्व क्षमता, गुण एवं कौशल, आंतरिक गवर्नेंस, समन्वय, समूह कार्य, टीम वर्क। तो यहां से आपसे लगभग 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला चैप्टर है संप्रेषण। तो संप्रेषण के अंतर्गत संप्रेषण की परिभाषा, प्रकृति, माध्यम एवं अवरोध। तो यहां से भी लगभग आपसे 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद जो इसका लास्ट चैप्टर है वह है सामुदायिक संगठन एवं मोबिलाइजेशन। तो इसके अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत आपसे सामुदायिक एवं सामुदायिक संगठन की समझ, सामुदायिक संगठन के सिद्धांत, सामुदायिक विकास एवं जन भागीदारी, सामुदायिक मोबिलाइजेशन। तो इससे भी लगभग आपसे 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद जो आपकी लास्ट चैप्टर है, इसमें शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, इससे आपसे, इसके अंतर्गत आपसे 4 चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 4 चैप्टर में आपका जो सबसे पहला है वह है बाल विकास का परिचय। तो बाल विकास के परिचय के अंतर्गत बुनियादी अवधारणा, वृद्धि एवं विकास को परिलक्षित करने वाले सिद्धांत, विकास के महत्वपूर्ण चरण, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण का बाल विकास पर प्रभाव, प्रीनेटल विकास, प्रथम 3 वर्ष में विकास, 3 से 6 वर्ष के मध्य विकास। तो यहां से आपके लगभग 12 प्रश्न बनेंगे। इसके बाद इसी के अंतर्गत जो अगला चैप्टर है वह है शाला पूर्व शिक्षा परिचय। तो शाला पूर्व शिक्षा परिचय के अंतर्गत शाला पूर्व शिक्षा अवधारणा एवं औचित्य, आयु अनुरूप सीखने की श्रेणियां और स्तर, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया, मानसिक क्षमताएं, शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध का विकास। तो यहां से आपके लगभग 12 प्रश्न बनेंगे। इसके बाद इसी के अंतर्गत जो अगला चैप्टर है वह है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो इसके अंतर्गत पहचान, सुविधाएं, संस्थाएं, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय कार्यक्रम, तो जिससे आपसे लगभग 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो लास्ट चैप्टर है इसका वह है बाल देखभाल एवं संरक्षण। तो बाल देखभाल एवं संरक्षण के अंतर्गत बच्चे की देखभाल एवं संरक्षण की अवधारणा, संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल, अनाथ बेसहारा, निःशक्त, एड्स प्रभावित बच्चों के लिए योजनाएं, बच्चे और कानूनी एकीकृत बाल सुरक्षा योजनाएं। तो इससे आपसे लगभग 11 प्रश्न पूछे जाएंगे और इस यूनिट से आपसे लगभग 45 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये सभी एनालिसिस आपके पुराने एग्जाम को देखते हुए किया गया है। और अगर आपकी कोई भी महिला पर्यवेक्षक से संबंधित प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और जल्द ही नोट्स के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चैनल के माध्यम से अपडेट की जाएगी। तो आप हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए और साथ ही चैनल के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, जो कि एक टारगेटेड बैच के माध्यम से किया जाएगा। तो जिसमें आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, जिसमें आपकी थ्योरी रहेगी और एमसीक्यूज रहेंगे। साथ ही आपको प्रैक्टिस सेट भी चैनल के माध्यम से करवाए जाएंगे। और अगर आपका कोई भी महिला पर्यवेक्षक से संबंधित प्रश्न है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।